हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आज अध्याय को आपण मन पुणी थे स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स आम आलोचना करुँच दशम श्रेणी इतिहास बही को एवं यही दशम श्रेणी इतिहास बही रे आज आम आलोचना करवा भारतर असहयोग आंदोलन एवं ओडिशा रे यार प्रभाव। ठीक अच्छे। तो भारतर असहयोग आंदोलन किभली भाव में आरंभ है एवं तार प्रभाव ओडिशा उपर किभली भाव में पड़ी एवं कौन कौन असहयोग आंदोलन फलाफल बाहर एक तो आम आलोचना करवा किंतु ता पूर्व मुझे आपण मानक कही रखा चाहिए जे आपण मानकर दशम श्रेणी इतिहास बही रे जिते आम प्रथम अध्याय को जीवा से 6 गोटी माने 6 गोटी पाठ रही 6 गोटी अध्याय रही। ठीक अच्छे। तो प्रथम यूनिट बा प्रथम अध्याय 6 गोटी पाठ बा क्रमांक अनुसार कहीपर आम 6 भाग विभक्त कर जो प्रथम माने प्रथम अध्याय को 6 भाग में विभक्त कराई छोट छोट बेसिक पार्ट रे कौन कौन देखा ना प्रथम आपण मानकर रही भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी का आविर्भाव किभली भाव में माने महात्मा गांधी आविर्भाव घटिला आम जातीय आंदोलन में जे आम जानी 1915 मसीह प्रथम महात्मा गांधी कौन करें ना भारत को फेरिले तापर तांकर कौन है ना विभिन्न प्रकार सत्याग्रह जमीक चंपारण सत्याग्रह होता खेड़ा सत्याग्रह होता अहमदाबाद जो लुगा कलर मालिक मानक जो आंदोलन महात्मा गांधी करते से सत्याग्रह ये सबकि सत्याग्रह ये सब छोट छोट आंचलिक सत्याग्रह थिला किंतु गांधी द्वारा गोटे विराट सत्याग्रह 3 गोटी भारत वर्ष में हम गोटे हूँ 1920 मसीह जोटा कि आम असहयोग आंदोलन आ गोटे 1930 मसीह जोटा कि आम आईन अमान्य आंदोलन एवं 1942 मसीह जोटा हम भारत छाड़ आंदोलन ये 3 गोटी महात्मा गांधी द्वारा बड़ आंदोलन होता। ठीक अच्छे। माने सामूहिक समग्र भारत वर्षर लोक मैंने यहीटा को ग्रहण करते समग्र भारतर विभिन्न अंचल ये आंदोलन गुड़िक प्रचार प्रसार होता आ लोक मैंने गांधी डाकरारे समस्ते अग्रसर होता आम देखा से सब को आलोचना करवा किंतु ये जो 6 गोटी पाठ रही गांधी आविर्भाव तापर भारत में असहयोग आंदोलन ओडिशा रे प्रभाव भारतर आईन अमान्य आंदोलन ओडिशा रे यार भूमिका तापर भारत छाड़ा आंदोलन ओडिशा रे भूमिका सब एपर आम सुभाष चंद्र बोस जातीय सेना भारत स्वाधीनता आईन और भारत विभाजन। तो प्रथम जो आम देखा टोटाली प्रथम यूनिट्र जी जो 6 गोटी पाठ रही टोटाली आम गांधीजी आविर्भाव अर्थात 1915 ठारू। ठीक अच्छे। मुझे कहीं कौच कहीदेवी 1915 ठारू पुणी 1947 मसीहा पर्यंत जो घटनावली यादर वर्णना रही टोटाली माने यूनिट रे। ठीक अच्छे। तेणु जहाँ भी हो फ्रेंड्स आम आलोचना करवा जे असहयोग आंदोलन एवं ओडिशा रे यार प्रभाव किभली भाव में पड़ता से सब को आलोचना करवा किंतु आलोचना करने पूर्व मुझे केवल 1 मिनिट नेबी सब कथा आपण मानक बुझेबा पाई। ठीक अच्छे। आपण मानक थे कही आउ थे भी कहीदे जे 1915 मसीह महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकार फेरिले। ठीक अच्छे। जो दक्षिण आफ्रिकार महात्मा गांधी भारत को फेरिले कौन है ना जड़े राजनैतिक गुरु थे किए ना गोपाल कृष्ण गोखले मुझे फास्ट अध्याय भी आलोचना करें जो मैंने देखी ना जाइए देखने एवं से महात्मा गांधी विषय में आलोचना करते जे पिता ना था करमचंद गांधी माँ थे पुतुली बाई स्त्री ना था कस्तूरबा गांधी एवं से जड़े अहिंसार बहुत बड़ पूजारी थे किए ना महात्मा गांधी से बारिस्टरी पढ़ाई लंडन जाते लंडन रू आसिक राजकोट बॉम्बे रे आईन व्यवसायी करुले आईन व्यवसायी कर सारापर से दक्षिण आफ्रिका को जाते दादा अब्दुल्ला केस लड़ाई केस लड़की विजय लाभ करके आहरी इंग्रेज मान विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार जो कला गुरा भेदभाव थिला दक्षिण आफ्रिका रे ताकू अंत करके से भारत को फेरी जितेबाला महात्मा गांधी 1915 मसीह ओके 1915 मसीह जो महात्मा गांधी आम भारत को फेरी गोटे इमेज बा महानीयता बहुत बड़ आकार में व्याख्या करमितिक मुझे गोटे उदाहरण देवी मुझे आपन को बेस्ट जिते आपन को भल पढ़ाए आपण मैंने कहे बेकारिया मास्टर कौन पढ़ाऊँगी कि मिछरे भी जब कहि कि मिछरे हो सतरे भी मुझे कहि मनकर जड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गोटे पिला आसियो माने पाठ पढ़ी सी भल पढ़ाऊ चाहे खराब पढ़ाऊ कि खराब बुझाऊ आपण मैंने कहे सबुठ सी ही भल पढ़े पारे कहीं सी ऑक्सफोर्ड रू आई। ठीक से भाया भारतीय मानकर ये गोटे दस्तूर अच्छी जो मैंने टी बाहर आसीजे भारतीय माने भल प्रशंसा करती। ठीक अच्छे। तेणु गांधीजी जो दक्षिण आफ्रिकार फेरिले लोक मान सम्मुखें से गोटे महापुरुष हिसाब से देखा देते दक्षिण आफ्रिकार बड़ बड़ इंग्रेज मान विरुद्ध में लड़िकी आसी। ठीक अच्छे। जहाँ भी हो तो यही परिप्रेक्षी आम देखा जे भारत में असहयोग आंदोलन किभली आरंभ हम मुझे कहली 1915 महात्मा गांधी फेरिले तापर से चंपारण आंदोलन जोटा होता आपण देखी नील चाषपाई तापर आपण खेड़ा
आंदोलन देखा अहमदाबाद लुगा कलार जो सत्याग्रह बा जो आंदोलन होता से सबकि की छोट मोट आंचलिक आंदोलन गुड़िक महात्मा गांधी द्वारा होता ठीक अच्छे किंतु परवर्ती अवस्था कौन हम ना गांधी द्वारा बड़ बड़ 3 गोटी असहयोग आंदोलन बा आईन मान्य आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन आम देखा ठीक अच्छे तेणु गांधी विषय आप जानिले जे से लंडन पढ़िले जिते माने लंडन पाठ पढ़ी भारत को फेरिले हूँ कौन आसिकी किछि दिन से राजकोट बॉम्बे रे आईन व्यवसायी कले एवं पुणी दक्षिण आफ्रिका को केस लड़िया गले शेष में से भारत को दक्षिण आफ्रिकार 1915 फेरी फेरी सारा पर द्वारा केते गुड़िए छोट छोट आंदोलन होता जमीक चंपारण आंदोलन कहली जमीक आपण मानकर खेड़ा आंदोलन कहली जमीक आपण मानकर अहमदाबाद लुगा कल कारखानार आंदोलन ये सबकि मुझे एवं ता परवर्ती अवस्था रे गांधी द्वारा कौन है ना गोटे गण सत्याग्रह जोटा कि बड़ आकार हम भारत वर्ष में असहयोग आंदोलन आउ आईन मान्य आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन को देखा ठीक अच्छे तेणु आज ये अध्याय आम आलोचना करवा जे भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे यार प्रभाव किभली भाव में पड़ा से सबकि आलोचना करवा ठीक अच्छे थैंक यू चलतु विषय वस्तु को सीधा सड़क जावा तो द्वितीय पाठ में आम आसिक पहुँची गले जे आपण मैंने देखिपे जे भारत में असहयोग आंदोलन एवं ओडिशा रे यार प्रभाव ठीक अच्छे भारत आगर देखिए असहयोग आंदोलन किभली है तापर आम देखा ओडिशा रे यार प्रभाव दुईटा पाठ आम बुझा जे भारत में असहयोग आंदोलन किभली होता तापर आम बुझा ओडिशा रे यार प्रभाव केमिति पड़ता ठीक अच्छे फ्रेंड्स मु आपण मानकु ए असहयोग आंदोलन आरंभ करने पूर्व केते गुड़िए कथा व्याख्या करने चाहिए केते गुड़िए कथा आपण मानकु कहवाई चाहिए देखंतु कौन सी गोटे घटना घटवा पूर्व गोटे बड़ घटना घटवा पूर्व ता पछकू छोट छोट घटना थाए मनकर आपण मैंने रास्तार जाऊँच आपंकर गोटे मरामरी हो कौन हठात मरामरी होगा कि पूर्व किसी गोटे कारण धीरे 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 होते से बड़ घटन परिणत हम जमीक कि पड़ोशी पड़ोशी मनकर तुमर मनकर पड़ोशी मान भर गोटे युद्ध नागिगला हणाकटा होगा हणाकटा कौन गोटे गोटे दिन कली कि ना पुराणा राग धीरे धीरे थाई धीरे धीरे माने पुराणा राग थिबो 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 से पुणी दिन कौन हो हणाकटार परिणत हो जाए ठीक से भाव में भारत में जो असहयोग आंदोलन हवा पछरे अनेक गुड़िए छोट बड़ घटना जाइला से घटना गुड़िक मुझे सम्मुखें उपस्थापना करी जे भारत में असहयोग आंदोलन हबार केते गुड़िए बा पृष्ठभूमि कौन थिला बा भारत असहयोग आंदोलन हवा पूर्वर घटना कौन थिला परदा पछर कहानी कौन थिला बुझेगा कथा आपण मैंने बुझीपारे कौन से गोटे घटना घटला कौन हठात घटीज कि ना पछरे केते गुड़िए रिजन थी ठीक अच्छे जड़े आपन को जब गाड़ी दूचे कौन खाली देखने गाल देव कि ना आपड़ किसी गोटे कारण करेंगे गाड़ी खाईजे ठीक अच्छे मनकर आपण मानक सार पिटुचन पिटुवे द्वारा पाठन कर पाइला बेलू तो केते गुड़िए पुराणा कौन बहुत गुड़ा भूल कलापर जड़े मास्टर कौन करेंगे ना गोटे शिष्य को दंड दिए गोटे टीचर गोटे स्टूडेंट को दंड देवा आरंभ करदेव जहाँ भी हो मुझे सारांश आपण मैंने बुझे जे असहयोग आंदोलन से भाई आरंभ हवा पूर्वर केते गुड़िए कारण थिला जो द्वारा कि असहयोग आंदोलन संगठित होता ठीक अच्छे 1920 मु बार बार कही असहयोग आंदोलन है तेणु ता पूर्वर कारण कौन थिला मु आपण मानकु कहि दूची देख प्रथम गोटे कारण थिला आपण मानकर खिलाफत आंदोलन ठीक अच्छे ता पूर्वर आ गोटे घटना आपण मैंने जानी अमृतसर जिते जालियनबाग हत्याकांड होता आपण मैंने मन पकातु बहुत जेनेल डायर आसी आसिकी कौन करेंगे ना अति निष्ठुर भाव में भारतीय मानक मारिदेकी जाइए बहुत लोक जोटा कि जालियनबाग हत्याकांड ठीक अच्छे जालियनबाग लिखिदिए ठीक अच्छे जालियनबाग हत्याकांड एवं ता आहुरी गोटे कारण थिला जालियनबाग हत्याकांडर तदंत करने जो हंटर कमिटी गठन करा ठीक अच्छे आ गोटे कारण थिला आपण मानकर हंटर कमिटीर गठन ठीक अच्छे तो हंटर कमिटीर गठन ता व्यतीत आ गोटे आपण मानकर कारण थिला 1919 भारत शासन अधिनियम ठीक अच्छे 1919 गोटे भारत शासन अधिनियम आसीबो ठीक अच्छे यही सब कारण जो द्वारा कि असहयोग आंदोलन पथ परिष्कार कर देथिला आउ थरे आपण मानकु कहि दूची प्रथमे जदि आमे देखिबा पूरा खिलाफत आंदोलन तो पछकु हम किंतु फास्ट आमर जालियनबाग हत्याकांड एप्रिल 13 को मन पकांतु जो भाई भाव में जालियनबाग हत्याकांड होता आपण मैंने जानी एप्रिल 1 जेनेल डायर जो भाई भाव में निष्ठुर भाव में भारतीय मान को हत्या करथिला ठीक अच्छे प्रथम कारण एवं ताकू तदंत करने जो हंटर कमिटी गठन है सी अन्यतम कारण ता व्यतीत खिलाफत आंदोलन आउ अन्यतम कारण रूप में
ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ବି 1919 ଯେଉଁ ଭାରତ ଶାସନ ଅଧିନିୟମ ଆଇଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଅଧିନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାରଣକୁ ନେଇକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଘଣ୍ଟେ 10ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ସବୁକିଛି ତାରି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 1914ରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, 1914ରୁ 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବା ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 1914ରୁ 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଅଟୋମନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲା, କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯେତିକି ଇସଲାମ ଜାତି ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେତିକି ଇସଲାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତୁର୍କୀ ଥିଲା, ଏଇ ତୁର୍କୀ ଭିତରେ ଇସଲାମ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ମସଜିଦ ବା ପବିତ୍ର ଧର୍ମୀୟ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ମସଜିଦ ଭିତରେ ଏଇ ତୁର୍କୀ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇ ତୁର୍କୀର କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଧର୍ମୀୟ ପୀଠସ୍ଥଳୀକୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ଖଲିଫା ଥିଲେ, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଖଲିଫା ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ, ଧର ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ବା ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମନେକର ଆମର ପୁରୀ, ଏଥିରେ ମଠାଧୀଶ ଅଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଲିଫା ପଦ ଆସିଲା, ସେ ଖଲିଫା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ଇସଲାମିକ ଧର୍ମ ବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଏ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଖଲିଫାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମପୀଠ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ କି ଇସଲାମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା କଥା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିଲି ଯେ 1914ରୁ 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦେଉଛି 1914ରୁ 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ତୁର୍କୀ ପ୍ରତି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଇସଲାମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଗିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଆମ ଭାରତରେ ବି କିଛି ଇସଲାମ ରହୁଥିଲେ ବା ଭାରତରେ ବି କିଛି ଇସଲାମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁର୍କୀ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁର୍କୀକି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଶାସନ କରାଯାଉଥିଲା, ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପୀଠକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇସଲାମ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମନା କଲେ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବାନି, ଆମେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଶୌକତ ଅଲ୍ଲୀ, ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଲ୍ଲୀ ଭ୍ରାତା ଥିବେ, ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର କ'ଣ କରିବେ ନା ଟୋଟାଲି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ହକିମ ହଜମଲ ଖାଁ, ହସରତ ମୋହିନୀ ଇତ୍ୟାଦି ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ଏମାନେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀକି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିକି ବିଭାଜନ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେ କରିକି ଯେଉଁ ମାନେ ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରାଗଲା, ଏଠାରେ ଇସଲାମ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମପୀଠ ଥିଲା, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାଢ଼ିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ, ମାନେ ବାଣ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତା ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଏଭଳି ଅମାନସିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ବା ଇସଲାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରତି ବହୁତ କ'ଣ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଂରେଜମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଇସଲାମ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ସେଇକୁ ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି କହୁଛି। ଓକେ, ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭାଜିତ କରିଦିଆଗଲା। ତୁର୍କୀ ପ୍ରତି ଏତାଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଭାରତର ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ ଆଉ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ଥିଲେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ଖଲିଫା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇ ଅଲ୍ଲୀ ଭ୍ରାତା ଶୌକତ ଅଲ୍ଲୀ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ କହିଲା ବହି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ।
कहला प्रथम विश्वयुद्ध रे आपण माने जानिछंती प्रथम विश्वयुद्ध जोटा कि 1914 रु 1918 पर्यंत होइतला एठी लिखि दउची 1900 खाली 14 लिखि दउची 14 रु 18 पर्यंत होइतला एथिरे गुटे पटर थिला केंद्र शक्ति ठीक अछि गोटे पटर थिला मित्र शक्ति ठीक अछि तुर्की साम्राज्य कौन कला ना मित्र शक्ति विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिला आ केंद्र शक्ति की तुर्की समर्थन जणाइथिला मित्र शक्ति को विरोध करिथिला तेणु युद्ध रे विजय करियला बा विन करियला के ना मित्र शक्ति विजय होइला तेणु तुर्की साम्राज्य को से खंड विखंडित करदेला बुझेला कथा आपण मैंने बुझीपारे घटनाटा कौन है से कथा कहला जे मित्र शक्ति विरुद्ध में मुझे कही जो मित्र शक्ति विरुद्ध में जो पटर ब्रिटेन थिला ताकू से विरोध करथिला तुर्की विरोध करथिला आ जो पटर जर्मान थिला ताकू समर्थन करथिला ठीक अछि तेणु जेतले युद्धर विन किंतु करियला कि मित्र शक्ति विजयी होइगला तेणु जेतले विजयी होई चला ये तुर्की उपरे माड़ी बसिला बुझेला नहीं देख ठीक से घटना है देख प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की मित्र शक्ति विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कला मु आपण मानू कहली युद्ध परे परे कौन है ना तुर्की साम्राज्य को पूरा विभाजित खंड विखंडित करागला तुर्की प्रति जो भली भाव में व्यवहार करागला भारत में थिबा मुसलमान को बहुत व्याथित आ क्रोधान्वित बा तांको माने धर्मीय भावना प्रति ठेस पहुँची तेणु तुर्कीर सुल्तान से समय जो धर्मगुरु बा तांकर खलीफा थिले तेणु सेमाने से सुल्तान बा खलीफा को समर्थन जणाइले आउ इंग्रेज मानकर क्षमता को कमेइबा पई शौकत अली और मोहम्मद अली नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन आरंभ कले ठीक अच्छे देख शौकत अली मोहम्मद अली आंदोलन आरंभ कले देख अली नेतृत्व में यह आंदोलन होइतिबारु एगु कौन कहुए खिलाफत आंदोलन जेहेतु आम अली नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन है एवं खलीफा को समर्थन जनाई ये आंदोलन होइतिबारु एक खिलाफत आंदोलन कहुए खिलाफत आंदोलन कौन पाई कहुए ना खलीफा को समर्थन करी ये आंदोलन होइतिबारु एहाकु खिलाफत आंदोलन कहुए ठीक अच्छे देख आंदोलन दी जन मुख्य थे किए शौकत अली मोहम्मद अली एतद व्यतीत आंदोलन को परिचालना करने गोटे कमिटी गठन करागला ठीक अच्छे ये कमिटी किए किए सदस्य रहिले मौलाना अबुल कलाम आजाद हकीम हजमल खां हसरत मोहिनी इत्यादि ये खिलाफत कमिटीर सब मेंबर माने थिले किए हकीम हजमल खां हसरत मोहिनी मौलाना अबुल कलाम आजाद ये टिके देइछि मौलाना अबुल कलाम आजाद किए थिले देख मौलाना अबुल कलाम आजाद जने नेतृस्थानीय नेता थिले आ से कौन करथिले ना आम स्वाधीनता जिते पूर्वर कौन है ना संविधान प्रणयन सभार जड़े मेंबर थिले एवं ता व्यतीत संविधान माने तैयारी करने जो सभा बसी से सभार जड़े मेंबर थिले किए ना आपण मानकर मौलाना अबुल कलाम आजाद ता व्यतीत कौन थिले ना सी गोटे बही लिखिथिले जे इंडिया विन्स फ्रीडम एवं 1992 जिते मृत्यु हो जाता मृत्यु पर भारत रत्न उपाधि भूषित करा माने परिवार लोक भारत रत्न उपाधि मिलता ठीक अच्छे आपण भी पानी मुदे मुदे पी दिंतु है गोटे घंटा बसियार अच्छी पूरा क्लीयर मुझे करदेवी ओके देख महात्मा गांधी कौन कले ना ये तो खिलाफत आंदोलन है से कमिटी गठन करागला से कमिटी रे अबुल कलाम आजाद रहिले हकीम हजमल खां रहिले हसरत मोहिनी रहिले व्यतीत महात्मा गांधी कौन कले ना यही टाइम पूरा हिरो होगी एंट्री मारिए एवं से बहुत चालाक बहुत प्लान काम करिए देख इंग्रेज में देख इस्लाम प्रथम 1905 जिते बंगभंग आईन है इस्लाम माने इंग्रेज मानकर बहुत समर्थन करुले इंग्रेज माने मूलटू माने इस्लाम माने मूलटू हिंदू मान को समर्थन दे नथिले किंतु जेते बेले कौन करागला ना यही भली भाव में तुर्कीर विभाजन इंग्रेज माने करदेले सेठू देख युद्ध हवा पूर्वर इंग्रेज माने मुसलमान को कथा देते जे किछि भी हो आम तुम धर्मीय पीठस्थली जो गुड़िक तुर्की रही से आम हस्तक्षेप करूँ ना किंतु युद्ध पर इंग्रेज माने कारिनी यांक कथा शुणिले ना तुर्की साम्राज्य खंड विखंडित कले से इस्लाम माने जो इस्लाम थिले से माने बुझी सारी जे इंग्रेज माने कहारी बंधु बांधव नुहंती बुझेले ता परवर्ती अवस्था किंतु देख ये महात्मा गांधी कौन करिए ना महात्मा गांधी हिंदू मुसलमान को एकत्रित करेंगे बुझेले आ जातीय आंदोलन भित्तिभूमि को दृढ़ करने आंदोलन को समर्थन करेंगे सी ये गोटे प्लानिंग खेलिए देख एक हिंदू मैंने रागिक रही इंग्रेज मान केबेठारू ना जालियन बाग हत्याकांड पर हिंदू माने रागिकी अछंती तुर्की प्रति विरोध पर इस्लाम माने भी रागी गले बुझेले तेणु उभयंकर महात्मा गांधी कहले यार गोटे फायदा उठा जाऊ अर्थात ये उभय को एकजुट कर समय आसीगला देख एपटर रही भाविनी ये हेले हिंदू ओके मु लेखिकी बुझे दूसरी एपटर रही आपण मानकर कौन इस्लाम ये उभय रागंती क्या ना इंग्रेज मान रागंती तेणु महात्मा गांधी कौन करिए ना यही दुई जन भितर गोटे कौन करिए गोटे बनईदेवे ओके देख
महात्मा गांधी हिंदू मुसलमान को एकत्रित करने सहित जातीय आंदोलन भित्तिभूमि को दृढ़ करने आंदोलन को समर्थन कले से हिंदू मुसलमान को एकत्रित कले और ये आंदोलन को समर्थन कले एवं 1919 मसीह यही खिलाफता कमिटीर से सभापति हेले गांधीजी निखिल भारत खिलाफता कमिटीर कौन हेले सभापति बा अध्यक्ष हेले तापर कौन होची आपण माने देखंतु निर्वाचित हेले तुर्कीर सुल्तान को अधीन में यथेष्ट अंचल सबू थिला विशेषकर मुसलमान बहुत पवित्र स्थान गुड़िक थिला सेठू इंग्रेज मानक एमाने धमक देले इस्लाम माने बा गांधी भी धमक देले कौन ना जदि तमे आमर पवित्र माने इस्लाम धर्मर जो पवित्र पीठस्थल को खलीफांक अधीन न रख आमे इंग्रेज सरकार को वर्जन करिबु आ असहयोग आंदोलन आरंभ करिबु सेतिपई निष्पत्ति नेले जे तमे तुर्कीर जो खलीफा रही अधीन धर्मपीठ गुड़ी छाड़ी दियो सेगुड़ी सी बुझे तुम आउ जहाँ कर सेठू कौन कले ना एक कथार किंतु इंग्रेज राजी हेबेनि जो द्वारा कि एमाने आंदोलन करने आगेले कहले आमे तेबे सरकार को सहयोग करिबु नाही असहयोग आंदोलन है आम सरकार को कौन मते सहयोग करिबु नाही ठीक अच्छे देख तांकर जो शौकत अली थे सी कौन कले ना सी गोटे घोषणा पत्र जाहिर कले कौन घोषणा पत्र से डायरेक्ट कहले जे जेतिकी तमे भारतीय सेना माने इंग्रेज सैन्य रे जेतिकी इस्लाम माने रहीज तमे सब बाहरी आस इंग्रेज मान को सहयोग कर ना यही भाव में से माने इंग्रेज मान को असहयोग करने प्रस्ताव देले ठीक अच्छे देख कौन आगू कहूँ मुझे देखिमी आपण मैंने जानिदेले जे टोटाली तुर्कीर सुल्तान को अधीन जो सब पवित्र अंचल थिला कहले मुसलमान पवित्र अंचल गुड़ी को जब तुम न रक्ष सरकार तो आमे तुमको सहयोग करूँ ना आम तुमको असहयोग करूँ बुझेगा कथा देख यही धमक सत्वे यही धमक देले ता सत्वे भी यही धमक पर भी विश्वयुद्ध पर तुर्की उपर जो सर्वेस चुक्ति लदी दि जाता सर्वेस चुक्ति कौन आप देखिए किंतु सर्वेस चुक्ति कहबी गोटे सर्ट वीडियो करदेवी पछे किंतु ये साथ वर्णना करने को समय नहीं सर्वेस चुक्ति द्वारा कौन कला ना सुल्तान को अधीन में जो अंचल गुड़िक था सब काढ़ी निगला जो द्वारा कि सेठू गांधीजी परामर्श क्रमे निखिल भारत खिलाफता कमिटी असहयोग कार्यक्रम ग्रहण कर आंदोलन आरंभ कला सेठू जो ये धमक देले जे तमें आम तुर्की की विभाजन कर ना किंतु ये धमक को इंग्रेज मैंने अणदेखा करदे सेठू गांधीजी परामर्श देले तमें सरकार को एवं असहयोग कर अर्थात इंग्रेज सरकार को कौन प्रकार सहयोग कर ना ठीक अच्छे देख 1920 जून 9 तारिख यहाँ को आपण मैंने मन रखिए 1920 जून 9 तारिख में आह्लाबाद ठारे एक सर्वदलीय बैठक आयोजन कराला माने 1920 जून 9 तारिख दिन गोटे सर्वदलीय माने सबु दलर नेता माने जी जोग देले ठीक अच्छे एठारे गांधीजी नेतृत्व में खिलाफता कमिटी इंग्रेज सरकार सहित संपर्क छिन्न करने निष्पत्ति नेला एठारे कौन है गांधीजी जेहेतु कौन खिलाफता कमिटीर सभापति थे सी सब सर्वदलीय बैठक को डकैले कहले देख आम इंग्रेज मान सहित सबु प्रकार संपर्क छिन्न करुछु कहीं इंग्रेज मान किसी नैतिकता नहीं एक कथा गांधी कहले सेठू मुस्लिम लीग आ भारतीय जातीय कांग्रेस खिलाफता आंदोलन को समर्थन कला कहले गांधीजी भल कथा कहते इंग्रेज मान नैतिकता ना भल हो तेणु मुस्लिम लीग भारतीय जातीय कांग्रेस ये समस्ते एक कथा को सहयोग कले कहले भल हो ओके बुझिपारे आपण मैंने जो कौन है ना गांधीजी निखिल भारत खिलाफती कमिटीर सभापति हेले सभापति है से इंग्रेज मान सहित कौन कले सब प्रकार संपर्क छिन्न करने निष्पत्ति नेले एवं से धमक देते इंग्रेज मान जे तुम्हें जो मुसलमान मान पवित्र धर्म पीठ गुड़ी को खलीफा को दियो किंतु से देले ना जो कि जून 9 1920 गांधीजी गोटे सर्वदलीय बैठक आयोजन करिकी इंग्रेज सरकार सहित संपर्क छिन्न कले मुस्लिम लीग आ भारतीय जातीय कांग्रेस को समर्थन करता आपण मैंने बुझीपारे देखो क्लास टी लंबा हम कि भल से आपने बुझीजे नो टेंशन कहली तापर देख लाइन बाय लाइन तापर देख आगू टिके जीवा देख आनुष्ठानिक भाव 1920 अगस्ट 1 तारिख दिन असहयोग आंदोलन आरंभ हो गला जहाँ भी हो 1920 अगस्ट 1 तारिख में आंदोलन है देख उक्त दिन पूर्वाह्न ये आपण मानक पड़ो जो सर्वदलीय बैठक 1920 जून 9 तारिख में कौटी बसला आह्लाबाद ठारे बसला ठीक अच्छे तापर आनुष्ठानिक भाव कार्यक्रम माने असहयोग आंदोलन केबे लागू है बा चलला ना 1920 अगस्ट 1 तारिख दिन आनुष्ठानिक भाव कौन है असहयोग आंदोलन आरंभ है देखो गोटे पाराग्राफ पढ़े भल से बुझेदेवी व्यस्त हेनी देख जो दिन असहयोग आंदोलन है तार उक्त दिन माने से दिन पूर्वाह्न कौन है ना बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मृत्यु हो गला देख
जो दिन असहयोग आंदोलन माने पालन हवा कथा ता पूर्वाह्न किए मरीगले ना आम बाल गंगाधर तिलक। तेणु देश सारा शोक सभा को पालन करने आंदोलन को आरंभ करने मिश्रित प्रक्रिया गोटे हड़ताल शोभा यात्रार आयोजन कराला जे एपट्रे बाल गंगाधर तिलक स्मृतिचारणा कौन कराला ना शोक सभा अनुष्ठित है आउपटे आंदोलन आरंभ मिश्रित प्रक्रिया देश सारा गोटे शोभा यात्रा संगठित होता बुझेगा कथा। तापर देखिए देख असहयोग आंदोलन इंग्रेज सरकार विरोध में महात्मा गांधी परिचालित प्रथम गण आंदोलन थिला। देख प्रथम ये जो असहयोग आंदोलन है गोटे विराट माने या पूर्व गांधी तो माने आंचलिक आंदोलन थे किंतु प्रथम थर पर गोटे बड़ गण आंदोलन थिला असहयोग आंदोलन। ठीक अच्छे देख सॉरी आगु जा देख यही आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यर मूलदुआ को पूरा दोहलाई देला एवं 1919 ख्रीष्टाब्द आपण मानक कही जे कारण कौन 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 कारण जो कि असहयोग आंदोलन होता प्रथम राग थिला कौन ना राउलता आईन एम पास करते आपण मानकर मन पड़ुव राउलता आईन बिना विचार रे कौन सी भारतीय मानक से धरी ने नहीं कारादंड में दंडित करदे मिनिमम 2 वर्ष पूर्व छाड़े ना कौन सी माने जो आमर रही हबिस कर्पस टोटाली सी आईन की उल्लंघन करूला। ठीक अच्छे माने कौन सी भारतीय जदि जहाँ डाउट है डायरेक्ट गिरफ कर डायरेक्ट जेल को नहीं फोपाड़ी देवे बुझेले चल पार्टी करना बुझेगा कथा है यही आईनटा जो राउलता आईन आपण मानक बुझेली तो सही राउलता आईन आउ द्वितीय रही कौन जालियनबाग हत्याकांड राउलता आईन कौन होता जालियनबाग हत्याकांड है एवं जालियनबाग हत्याकांड भली अभावनीय घटना घटी ये सब कारण था। ता व्यतीत कौन कले ना यही सब अभावनीय घटना जो गांधीजी इंग्रेज सरकार नैतिकता उपर विश्वास हराइले से इंग्रेज सरकार ठारू सबु प्रकार सहयोग सी जानी सारी गांधी जे ये अमनीष कथार कहले हेनी तेणु अहिंसा उपाय से असहयोग आंदोलन डाकरा देले। देख भारत शासन आईन 1919 पुणी त्रुटि रहा ता व्यतीत अमृतसर जो जालियनबाग हत्याकांड होता हंटर कमिटी जो आईला सी भी भूल भाल प्रस्ताव देता बुझेनि से पक्षपातिता करता सी इंग्रेज मान गोटे समर्थन कर कथबार्ता करता तेणु यही सब कमिटी जो यही सब कारण जो खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन को आगू बढ़ई। ठीक अच्छे आपण मैंने जापारे हिंदू मुसलमान मूलठू इंग्रेज मान राग कौन पर राउलता आईन तापाई है कौन जालियनबाग हत्याकांड। देख ये गोटे स्टोरी आकार मन रखिए राउलता आईन को विरोध करने जालियनबाग हत्याकांड बा अमृतसर अनेक लोक जोगदेले हेटी हत्याकांड है तदंत करने आसला कौन हंटर कमिटी सी तो पक्षपातिता कला ता पूर्व आपण मानकर 1919 जो भारत शासन आईन त्रुटि बुझेले यही सब घटना जो इंग्रेज सरकार टोटाली गांधी कहले से गुड़ा अमनीष सहित कथबार्ता करके लाभ ना आपण मैंने कहे जे 1919 भारत शासन आईनटा कौन ये भी वर्णना कर देख इंग्लैंडर जड़े वैदेशिक सचिव थे एडविन मोंटेगु एवं भारतर भाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा प्रस्तुत होता संविधान संस्कार को 1919 डिसेम्बर 23 ठारू भारत शासन आईन 1919 नाम परिणत है। आपण मैंने जाने जो 1919 भारत शासन आईन कौन मुझे कहे यहाँ भाव नियंतु इंग्लैंड यहाँ है भारत। ठीक अच्छे इंग्लैंडर कौन करा इंग्लैंडर पार्लियामेंट एटू कौन करा ना डायरेक्ट सब आईन कानून प्रणयन होकर डायरेक्ट आसला कौटिक आम भारत वर्ष को आगुरी 1946 पूर्व माने 1947 पूर्व कही आमर जो संविधान कौटू या आसला ना डायरेक्ट आसला कौटू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके तेणु से समय आम भारतर भाइसराय किए थे ना लॉर्ड चेम्सफोर्ड आठी थे कौन मोंटेगु तेणु मोंटेगु आ चेम्सफोर्ड मिसिकी जो शासन संस्कार चिठा प्रस्तुत कले बा शासन विषय जो आईन कानून तैयारी कले ताकू भारत शासन आईन 1919 नाम कहुए। आम भारत माने हेड जी थे से समय किए चेम्सफोर्ड आठी किए थे ना आमर मोंटेगु तेणु मोंटेगु आएपटू आए चेम्सफोर्ड मिसिकी जो आईनटा तैयारी कले मोंटेगु चेम्सफोर्ड शासन संस्कार कहुए। केबे ठारू कहगला ना 1919 केबे डिसेम्बर 23 ठारू भारत शासन आईन 1919 कहुए। देख ये जो आपण मैंने बुझिपारे लॉर्ड चेम्सफोर्ड शासन संस्कार कौन कौन केमी कौन जे इंग्लैंडर गोटे वैदेशिक सचिव जी कि भारत कथा बुझुला ना था मोंटेगु भारतर भाइसराय बा राष्ट्रपति से समय जी जानी सी थे
ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ, ତେଣୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ୟାଦର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଯେଉଁ ଭାଇସରାୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଲେ। ଆପଣମାନେ କହିବେ କ'ଣ ଏଇଟା? ଦେଖ, ଭାରତର ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଭାରତ, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କିଏ? ମନେକର ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ସେ ସମୟର ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ସମୟର ଭାଇସରାୟ। ଇଏ ଭାଇସରାୟ କ'ଣ କରିବ? ଯାହା ସିଏ ନିଜେ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଷଦ ଥିଲା, ଯେଉଁ 5-10 ଜଣ ମେମ୍ବର କି 15 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଥିଲା, ସିଏ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବ କେଉଁଠି? ଭାରତରେ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେବନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଦେବ? ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ। ବୁଝିହେଲେନି? ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭାଇସରାୟ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ, ନା ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲେ ଭାଇସରାୟ ଯେଉଁ ଭାରତର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଥିଲା ଭାଇସରାୟ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାହା କରିବ ଭାଇସରାୟ ସେଇଆ କରିବ। ମାନେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଭାଇସରାୟ ଥିଲା ସିଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସଖୀ କଣ୍ଡେଇ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଚାହିଁଏ ଏକୁ ନଚେଇ ପାରୁଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କ'ଣ କହିଲା? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଧର ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଭାରତବର୍ଷ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଲା ଭାରତବର୍ଷ, ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିଛି। ଇଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଉ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ଦେଖ, ଏଠି ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିଏ କିଏ? ଇଂରେଜ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଥିବ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ କମ୍ ଦାୟିତ୍ୱ। ଛୋଟମୋଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ। ବୁଝିଲେନି? ଯେଉଁଥିରେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ବାହାରିଲା। ଦେଖ, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ରହିଲା କ'ଣ? ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା। ଆଉ ତୃତୀୟ କାରଣ କ'ଣ କଲେ? ଦେଖ, ଏଠି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା କେବଳ ଇସଲାମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଇସଲାମ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କ'ଣ? ହିନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଏଙ୍ଗଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ, ଯିଏ ତମର ଧର ଇସଲାମ, ତମର ଯିଏ ML କି MP ହେବ ସେ ଇସଲାମ। ତମେ ହିନ୍ଦୁ, ତମର ଯିଏ MP ML ହେବ ତମର ସିଏ ହିନ୍ଦୁ। ତମର ମନେକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତମର ଯିଏ MP ML ହେବ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାରତ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଫାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଏଡ଼ା ବନେଇକି ସେ ପେଡ଼ା ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ଛାଡ଼। 3ଟା କାରଣ ଆପଣ ପାଇଗଲେ। ଏବେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାରକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଗଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ କହିଲା ଇଏ ଟୋଟାଲି ମୂଳପୋଷ କରିବ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଇଏ 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନକି ବହିଷ୍କାର କଲା। ପ୍ରଥମ କଥା 4ଟି କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ସଂସଦ ପାଖରେ ରହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତୃତୀୟ କାରଣ କହିଲି କ'ଣ? ନା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଆମ ଭିତରେ ଫାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଫୁଟ୍ ଡାଲ ରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି, ଫାଟକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ହିନ୍ଦୁ ନେତା ହିନ୍ଦୁ, ଇସଲାମ ନେତା ଇସଲାମ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଦେଇକି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଦଙ୍ଗା ମରାମୁରି ଲଗେଇ ଦେଇଗଲେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା କହିଲେ ଯିଏ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ତାର ଜମିବାଡ଼ି ଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଲଗେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ହଣ୍ଟର କମିଟିକି ଯିବା। ହଣ୍ଟର କମିଟି କ'ଣ? ନା ଇଏ ସବୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ଏସବୁ କାହିଁକି ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଶାସନ ଅଧିନିୟମ, ହଣ୍ଟର କମିଟି। ଦେଖ, ଏସବୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦେଇଛି। ଓକେ, ହଣ୍ଟର କମିଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ, ନା ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ହେବାରୁ 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ତମ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଆସିକି ଏତେ ମାରିଦେଲା, ତମେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କଲନି। ସେଠୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମିଟି କଲେ। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ? ନା ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କମିଟି ଗଠନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇ କମିଟି ଏକ ଧୂଆଁବାଣ, ମାନେ କେବଳ ବେକାର କଥା ଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡସ ସଭା ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣ 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିନା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ କମିଟି କଲେ, ଭାରତକୁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କମିଟିଟା ଥିଲା ଅଯଥା, ବେକାର ଧୂଆଁବାଣ। କାହିଁକି? ନା ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ମନେକର ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ମନେକର ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଲୋକସଭା, ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା। ତାଙ୍କର ଦେଖ, ଲୋକସଭାକୁ କୁହନ୍ତି ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡସ। ହାଉସ୍ ଅଫ୍
लॉर्ड्स तेणु ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो सब माने सदस्य थे से जनरल डायर को कहले बढ़िया है बहुत बढ़िया काम कर थैंक यू जनरल डायर थैंक यू तेणु भारतीय मैंने एक कथा सब जानी सारा पर दुखित कले कहीं ना ब्रिटिश लॉर्ड्स सभा माने जनरल डायर को एक अनुमोदन माने कार्य को समर्थन करुले एवं ब्रिटिश जनसाधारण माने जी सब थे सी दुख प्रकाश कौन करेंगे उलुटी से आहरी गिफ्ट देवाई क्या जनरल डायर को गिफ्ट देवाई 30,000 पाउंड अर्थ संग्रह करते आम जो रुपया कहते टंका कहते से पाउंड ओके आपण मैंने बुझीपारे कौन है आम देखिए हंटर कमिटी बुझेले देख 1920 मसीहा 1920 मसीहा सेप्टेम्बर 4 ରୁ 9 तारिख पर्यंत कलिकतार कांग्रेस एक स्वतंत्र अधिवेशन बसला कौटू 4 ରୁ 9 1920 कलिकता बसला कांग्रेस एक स्वतंत्र अधिवेशन मन रखिए बार बार रिपीट करुँच यही अधिवेशन में गांधीजी असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा निष्पत्ति भाव गृहीत है गांधीजी कहले परिणाम किसी भी जाओ असहयोग आंदोलन हम ठीक अच्छे निष्पत्ति नेले जे असहयोग आंदोलन प्रस्ताव आगत करके निष्पत्ति नेले 1920 डिसेम्बर मसरे कौन कले नागपुर रे आउ गोटे कांग्रेस कौन है ना वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस बसला एठारे अनुमोदित है जे गांधीजी बलिष्ठ नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चालू रखापी निष्पत्ति निगला गांधीजी कहले मु असहयोग आंदोलन को चालू रखापी प्रस्तुत अच्छी यहीटा केबे निष्पत्ति निगला ना 1920 डिसेम्बर मसर नागपुर जो वार्षिक अधिवेशन होता ठीक अच्छे देख प्रथम आपण मानक कही जे जोटा होता कि आह्लाबाद ठारे बैठक बसला बुझेलेनी एठी बसला के ना आपण मानकर एटा कलिकतार आ गोटे नागपुर बुझिपारे कांग्रेस अधिवेशन को भी मन रखिथे सर्ट क्वेश्चन जदि किए पचारदेला ठीक अच्छे तो पड़ज 1920 मसीहा डिसेम्बर मसरे डैश ठारे अनुष्ठित कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन अनुमोदित होता तुम लिखिदेव नागपुर बुझेले जहाँ भी हो तेणु आम ए सीधा सड़क कारण जान एवं असहयोग आंदोलन को जीवा ठीक अच्छे असहयोग आंदोलन केमी कौन चलला ओके देख असहयोग आंदोलन कार्यक्रम इंग्रेज अनुष्ठान और विदेशी द्रव्य वर्जन थिला असहयोग आंदोलन मूल नीति जे आम कौन विदेशी द्रव्य को ग्रहण करवानी कि इंग्रेज मान को कौन प्रकार सहायता करवा नहीं प्रथम पर्यायर इंग्रेज सरकार को अचल करने निमंते सब पदक्षेप करागला भारत में निगला कौन कौन ये 4 पदक्षेप मन रखिए असहयोग आंदोलन प्रमुख पदक्षेप थिला कौन ना 1919 मसीह जो भारत शासन आईन अनुसार जो आगु को निर्वाचन हवा कथा से निर्वाचन को कैंसल करागला कहले भारतीय मान को मना करागला तमें इंग्रेज मानकर निर्वाचन में सहयोग कर सरकारी उत्सव वर्जन इलेक्शन को वर्जन करागला द्वितीय कारण कौन ना सरकार जी सरकार जी उपाधि इंग्रेज सरकार जो उपाधि देते गांधीजी को जो नाइट माने मिलता कौन गांधीजी की मिलता काइजर इ हिंद आउे रवींद्रनाथ टागोर को नाइट उपाधि ये सब से फेरई देते देख समस्त प्रकार सरकारी उपाधि फेरस्त करागला आ सरकारी पदवी इस्तफा समस्त डाकरा दिगला सरकारी उपाधि की फेरईदेव आउ सरकारी पदवी समस्ते इस्तफा देदेव देख आईनजीवी जो मैंने थे माने जो आईनजीवी द्वारा विचारालय वर्जन छात्र मान द्वारा विद्यालय महाविद्यालय वर्जन कहले जो मैंने आईनजीवी अच्छ जो मैंने माने वकिल अच्छ आईन व्यवसायी कर कौन कर ना कोर्ट को वर्जन कर आ जो मैंने कौन करुछ ना छात्र मैंने जो मैंने रही से विद्यालय महाविद्यालय को वर्जन करदे आउ चतुर्थ कौन कले ना विदेशी द्रव्य आ विदेशी लुगा को वर्जन करा जाऊ ये 4 गोटे नीति नियम को पालन कराला प्रथमे आमे तांकर इलेक्शन जोगदेवा नहीं द्वितीय सरकारी उपाधि की फेरस्त कले पदवी इस्तफा देले तृतीय विचारालय वर्जन करागला आईनजीवी माने वकिल मान द्वारा विचारालय वर्जन आउ सरकारी छात्र मान द्वारा सब विद्यालय महाविद्यालय वर्जन करागला आ विदेशी द्रव्य आ विदेशी लुगार वर्जन इत्यादि करागला बुझीगला कथा देख या व्यतीत केतक गठनमूलक कार्य करने स्थिर कराला गठनमूलक कार्य सेगुड़िक है खदी आ ग्राम्य दुगर प्रसार करवा आहरी केतक मन कर आम तो सब वर्जन विदेशी जिनस को वर्जन करा पुणी निजपाई किसी करवा कि नहीं सेटा कहते गठनमूलक कार्यक्रम कौन आम निजे कले ना आम खदी आ ग्राम उद्योग जो ग्रामर छोट छोट कुटीर शिल्प था प्रचार प्रसार कले बढ़ेले लोक मान उत्साह करागला तुम एठार कम कर निज जिनस निजे तैयारी कर आत्मनिर्भरशील हुआ तेणु खदी ग्रामोद्योगर प्रसार करागला हिंदू मुसलमान मध्य कहले एकता सृष्टि करने आवश्यक आउ एतद व्यतीत अश्लीलता निराकरण अर्थात छुआ छुआ भेदभाव को निराकरण करा समस्ते होती मानव जाति सामान एवं ता व्यतीत कौन करागला ना जातीय शिक्षानुष्ठान भी स्थापन करागला माने
आम पिला पाठ पढ़ाई जातीय शिक्षानुष्ठान आरंभ करागला। अल्प समय मध्य आंदोलन बन्ही समग्र भारत में विस्तार लाभ कला। साधारण जनता प्रथम थर पर बहु संख्यार यह आंदोलन में योगदान कले। गांधीजी डाकरारे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास परी ख्यातिनाम बारिस्टर आईन व्यवसायी परित्याग कले। बुझिपारे नहीं कौन कौन है ना गांधीजी जनसाधारण को उद्बोधन देले, डाकरा देले एवं गांधीजी डाकरारे समस्ते आगे आसिले एवं गांधीजी कथा अनुसार सब बड़ बड़ जो सब नेता थे जमीक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास बहुत सब बड़ बड़ बारिस्टर जो मैंने थे से आईन व्यवसायी को त्याग कले। एतद व्यतीत बहुत विशिष्ट सरकारी व्यक्ति जो मैंने सरकारी चाकरी करते जमीक आपण मानकर चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपबंधु दास एमाने मध्य आंदोलन असहयोग आंदोलन जोगदेले एवं बहुत संख्यार लोक कारावरण कले। बहुत लोक डायरेक्ट नहीं जेल पूरा गला। एमाने सबू माने अनुष्ठान छाड़देले। जो मैंने कोर्ट कचेरी थे से कोर्ट कचेरी छाड़देले। जो मैंने कौन करते ना विद्यालय थे से विद्यालय वर्जन करदे। यही भाव में असहयोग आंदोलन को समस्ते पालन करने को लगिले। बुझी कथा। तेणु यही समय एक उल्लेखनीय कार्य थिला कौन तिलक स्वराज पांठि। देख तिलक स्वराज पांठि कौन मुझे कहवाक चाहिए। देख जो दिन अगस्ट मुझे अगस्ट 20 1920 अगस्ट 1 तारिख दिन बाल गंगाधर तिलक कौन करते मृत्युवरण करते। स्मृति माने स्मृति को बंचेक रखापी गोटे तिलक स्वराज पांठि गठन कर पांठि को कौन कराला ना लोक मैंने बहुत कम समय कोटी कोटी टंका दान करदे। आंदोलन हाँपाई अर्थ दरकार। तेणु ये अर्थ जगाइवाई लोक मैंने मुक्त हस्तर दान कले। याफल अल्प दिन मध्य 1 कोटी टंका जमा होगा। 1 कोटी टंका से समय जमा करदे ये तिलक स्वराज पांठि। देख लोक मैंने बाल गंगाधर तिलकर स्मृति रे तिलक स्वराज पांठि गठित होता जोटा कि मुझे कहली। देख यही समय आउ गोटे घटना कौन है। देख वेल्स युवराज बुझे कथा यहाँ मनकर मुझे कहबी ब्रिटेन बा इंग्लैंड 4 गोटी देश को लेकिन गठित होती। बुझिपारे नहीं गोटे है नॉर्दर्न आयरलैंड, गोटे जहाँ कहते नॉर्दर्न आयरलैंड, गोटे है वाल्स ठीक अच्छे, आ गोटे है स्कॉटलैंड, आ गोटे है इंग्लैंड। ये 4टा को लेकिन यूके कहते यूके यूनाइटेड किंगडम कहते यहाँ बुझेगा कथा। देख तेणु वाल्स जो युवराज से भारत को आसते सी जेहेतु युवराज आसते सी भाई कौन जाते भारतीय मैंने बहुत पाद तले पूरा गोट तले शुईजे बहुत रेस्पेक्ट देवे। किंतु भारतीय मैंने जो बाटे वाल्स युवराज गले कबाड़ झरका बंद करदे। सेठू माने से युवराज को बहुत इनसल्ट है आहरी फेरी जाओ। युवराज को कहले फेरी जाओ सी जा दौड़ दौड़ के इंग्लैंड को गला माँ पाखे कहला जे मो प्रति ये इनसल्ट भारतीय मैंने कले। सेठू एम कौन करेंगे ना जनसाधारण मान सहित खराब व्यवहार करेंगे। जमीक सरकार सहित जनसाधारण असहयोग इंग्रेज सरकार को पूरा मूल देवा को दोहलई देता कहीं जनसाधारण मैंने भी सहयोग कले ना। 1921 ख्रीष्टाब्द देख 1921 ख्रीष्टाब्द डिसेम्बर मसरे कांग्रेस अहमदाबाद वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चालू रखापी निष्पत्ति निगला। देख या भितर कांग्रेस कौन कला ना अहमदाबाद रे कांग्रेस गोटे कौन वार्षिक अधिवेशन बसिला ठीक अच्छे। ये निष्पत्ति निगला जे कौन सी प्रकार आम असहयोग आंदोलन को बंद करवा ना अर्थात असहयोग आंदोलन को चालू रखा ठीक अच्छे। ये निष्पत्ति नेला कांग्रेस। किंतु कौन है ना असहयोग आंदोलन व्यापकता इंग्रेज मान मध्य दिनकू दिन भय सृष्टि कला। धीरे धीरे इंग्रेज मानकर भय लगिला इंग्रेज मानू रे भाई ये भारतीय मैंने इमिति कौन होउछनी। तेणु सरकार यह दमन करने को बहुत चेष्टा कले। तेणु सरकार चेष्टा कले एकू केमिति दमन करा जिवो। तेणु गांधीजी को छाड़ी अनेक विशिष्ट लोक मानू कारादंड दंडित कराला। केवल गांधीजी की गिरफ कले करते पूरा इंग्रेज मान धजिया उड़ी था सब जा हाणकाट कर पकई था। तेणु गांधीजी की छाड़ी समस्त की जेल में पूरे देले। तेणु यही परिप्रेक्षी में महात्मा गांधी कौन करिए ना गांधीजी इंग्रेज सरकार को 1922 फेब्रुआरी 1 तारिख दिन चेतावनी देवे डायरेक्ट धमके। गांधी डायरेक्ट धमकेले जदि तुम 7 दिन भितर आमर समस्त राजनैतिक बंदी मान मुक्त न कर अर्थात आमर जो लोक मान तुम राजनैतिक लोक मान जो मैंने अहिंसा उपाय रास्ता उपर बसिक आंदोलन करते तुम तुम जदि न छाड़ तुम जदि जेल रू बाहर न कर तो मु बाध्य होइकी आईन मान्य आंदोलन करी। से कहते कौन ना समस्त राजनैतिक बंदी मान मुक्त कर एवं एतद व्यतीत जी संवादपत्र को पूर्ण स्वाधीनता दब तुम कला कारनामाटा को देखा जदि एतिक न कर मु आईन अमान्य आंदोलन करी। गांधीजी धमकेले 1922 फेब्रुआरी 1 किंतु ता पूर्व माने धमकटा काम देवा पूर्व गोटे अभावनीय घटनाटे घटीगला। कौन से अभावनीय घटना ना 1922 फेब्रुआरी 5 चौराचोरी नामक
ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ଅଛି। 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ଚୌରାଚୋରୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି। କେଉଁଠି? 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଚୌରାଚୋରୀ ନାମକ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଠି କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଏବଂ 22 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋରଖପୁର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରର ଚୌରାଚୋରୀ ନାମକ ଜାଗାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଥାନା ଭିତରେ 22 ଜଣ ଇଂରେଜ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେଲେ, ବୁଝିଲେନି। ତେଣୁ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ବର୍ଦଳି କଂଗ୍ରେସ ବି ମଧ୍ୟ ମନା କରାଗଲା। ବର୍ଦଳି ଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ବି କ'ଣ କଲା ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଶରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଥିଲେ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ, ରାଗିଲେ। ଏମିତିକି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା ଏଟାକୁ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ କିଏ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଲେ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜେଲରେ ନେଇକି ପୁରେଇଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ତମେ ପରିତ୍ୟାଗ ବା ନ ଛାଡ଼ ତ ମୁଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଧମକଟା କାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଚୌରାଚୋରୀ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ରାଗିକି ଶେଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୌରାଚୋରୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରର ଚୌରାଚୋରୀରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ପୋଲିସ ମାନେ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରତେ ମାରତେ ଜଣେ ମରିଗଲା। ସେଠୁ ସେମାନେ ସବୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ, ସେ ଥାନା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ମାଟି ଯେଉଁ କେରୋସିନ ତେଲ ପକେଇକି ପୁରା ଥାନାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, 22 ଜଣ ମରିଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ 22 ଜଣ ସିଏ ତ ଆମର କେତେ ମାରିଥିଲେ, ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କେତେ ମାରିଥିବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 22 ଜଣ ମରିଗଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କି ବାଧିଗଲା? ଦେଖ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜାଣିଥିଲେ, ଦେଖ କିଛି ନ ହଉଣୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୁଳି ଫୁଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି ଚିନ୍ତା କର ଏମାନେ ଅହିଂସା ଅଛ ବୋଲିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହା ହଉ ବିବେକ ବାଧା ଦେଉଛି, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ହଣାକଟା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାରିଥାନ୍ତେ? କେବେ ବି ପାରିଥାନ୍ତେନି। ସିଏ ଆମକୁ ହଣାକଟା ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପର ଅର୍ଡ଼ରଟା ସିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଗୁଳି ମାରିଦେବ, ବୁଝିଲେନି। ତେଣୁ ଭଲ କଥା ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହିଂସାକୁ ଟିକେ ସତର୍କ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଗର ବଞ୍ଚିଯାଉ ତାପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଇସବୁ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ଚାଲାକ ଲୋକ ଥିଲେ ନା। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଫଳାଫଳକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଦେଖ ଏକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ରିଭିଜନ୍ ଆଉଥରେ କରିଦେବି, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟେ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ନା 1922 ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି 6 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ 6 ବର୍ଷ ରହିନଥିଲେ, 2 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ପୁରା ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବି ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଗଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ବି ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖାଦେଲା। ତେଣୁ 1922ରେ ଆଉ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପ୍ରଥମ ସେ ତ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1922ରେ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାସା, ମନେ ରଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁର୍କୀର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ଆମେ ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୁର୍କୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଇ ତୁର୍କୀର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? 1922ରେ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଫଳରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଉ କିଛି ଯୁକ୍ତି ରହିଲାନି, ସିଏ ବି ଡୁବିଗଲା। ତେଣୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପରେ ଭାରତର ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା କିଏ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅବଶ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ଏଇକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ
छाटिबाड़ी हेबे। एबे फ्रेंड्स आम आलोचना करबा जे ओडिशा रे असहयोग आंदोलन किभଳି हेतिला ता प्रभावटा किभଳି भाबरे पड़िथिला। ओके, भारत रे किभଳି भाबरे आरंभ होला, को भଳି भाबरे खिलाफत आंदोलन और हंटर कमिट, जालियनबाग हत्याकांड सब किछि मु आपण मानकु मिसेई कहिछि, किंतु विषयटा पूरा संपूर्ण सारिला परे आ थरे आपनकु 10 मिनिट भितर रिवीजन मार देबे। ठीक अछि। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, सब बेले पानी रखुवे पाखे कहीं एनर्जी आसो पानी पीले आउ पाठ भी आप भलसे पढ़ीदेवे। ओके देख, ओडिशा रे असहयोग आंदोलन प्रभाव। ओके देख, समग्र भारत में असहयोग आंदोलन चली बेले ओडिशा मध्य यही महास्रोतर बाद पड़ ना, अर्थात समग्र भारत वर्ष में तो असहयोग आंदोलन चलता से ओडिशा केमी बाद पड़ो कहीं भारत भितर ही ओडिशा गोटे राज्य एथरे भी थिला। एथरे कौन होइछि देख ना, ओडिशा रे जो असहयोग आंदोलन होइतिला सेतरे गोपबंधु दास, गोपबंधु चौधरी, भागीरथी महापात्र, निरंजन पट्टनायक, जदुमणि मंगराज, हरेकृष्ण महताब आदि नेता माने मध्य एई आंदोलन को सफल करिया पई कोन करथिले सब प्रकार चेष्टा करथिले। गांधीजींकर ओडिशा आगमन को यही आंदोलन गति को क्षिप्रतर करथिला। देख आम ओडिशा रे कहला कौन ना, ये जो नेता माने थिले गोपबंधु दास, गोपबंधु चौधरी, भागीरथी महापात्र, निरंजन पट्टनायक, जदुमणि मंगराज, ये सब एमानकर तो आंदोलन को सफल करने एमाने चेष्टा करने संगे संगे गांधीजी मध्य ओडिशा आसथिले, तांका भाषण एभली भाबरे देले आम ओडिशार लोक माने मध्य तांका प्रति कोन करथिले अत्यंत समर्पण भाव गांधी प्रति आनी एई आंदोलन को झास बा डेइथिले सीधा सड़क। ओके देख, आम ओडिशा रे किभଳି आरंभ होइतला देख ना, 1920 डिसेम्बर नागपुर कांग्रेस रे जिते अधिवेशन होता मन अच्छे ना, 1920 डिसेम्बर में नागपुर रे गोटे कांग्रेस अधिवेशन बसला। तो ओडिशा रे से जो अधिवेशन बसला ए ओडिशा 35 जन प्रतिनिधि जोगदे, अर्थात 1920 नागपुर जो अधिवेशन होता आम ओडिशा तरफ 35 जन लोक जाइए। यही अधिवेशन फेरी सारी गोपबंधु दास, गोपबंधु ये अधिवेशन फेरिले नागपुर फेरी सारिकी 1921 जानुआरी 24 सर्ट क्वेश्चन 1924 जानुआरी 24 1921 जानुआरी 24 रे कटकर छात्र मान उद्बोधन देले, छात्र मान आसिक डायरेक्ट उद्बोधन देले एवं ओडिशार असहयोग आंदोलन संगठित करथिले। देख सी नागपुर माने नागपुर अधिवेशन डायरेक्ट फेरिले किए गोपबंधु दास आसिक 1921 जानुआरी 24 रे कटक छात्र मान प्रथम कौन कले गोटे उद्बोधन, गोटे स्पीच, गोटे भाषण देले आ ओडिशा रे असहयोग आंदोलन को संगठित कले एवं तार परवर्ती अवस्था 1921 मार्च रे तांको उद्यम रे माने गोपबंधु दासंकर उद्यम रे कौन है ना ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठन कराइले। माने आम ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी के किए गठन करथिले ना आमर गोपबंधु दास। ठीक अच्छे, गोपबंधु दास ही प्रतिष्ठा करते। ठीक अच्छे देख, एवं से होते यार प्रथम सभापति एवं से जो ओडिशा प्रदेश माने प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति भी किए होते ना आमर गोपबंधु दास निजे होते। ठीक अच्छे, एवं यही कमिटीर संपादक किए थे ना भागीरथी महापात्र होता। सारांश मुझे कहीदे 1920 डिसेम्बर नागपुर गोटे कांग्रेस अधिवेशन है आम ओडिशा तरफ 35 जन लोक जोगदे, गोपबंधु दास जाइए से सेठारु फेरिले कटक छात्र मान उद्बोधन देले, असहयोग आंदोलन को आग माने आगू नापी संगठित कले। 1921 मार्च रे से कौन कले ना ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी गठन कले एवं करी कौन कले तार प्रथम माने सभापति हेले आ तार संपादक थे भागीरथी महापात्र। ठीक अच्छे, आपण मानकर बेसी नहीं, आपण मैंने कौटे केते समय आ 2 पेज फ्रेंड्स रहा धैर्यर सहित रुहतु मुझे सब बुझेदेवी। ठीक अच्छे ओके देख, बहुत सर्टकट रे सारदेवा। ओके देख, असहयोग आंदोलन को ओडिशा रे लोकाभिमुखी कराइबा निमंते माने लोक मानक ठारे पहुंचाइबा निमंते 1921 रे महात्मा गांधी ओडिशा को आसथिले। देख माने लोक मानक पाखरे ए असहयोग आंदोलन अग्नि को टिके लगे देबा पई महात्मा गांधी निजे आसिले, आसी कोन कले ना कटक ठारे जनसमाज बेस को माने 1921 मार्च 23 रे कटक गोटे विशाल जनसमावेश को महात्मा गांधी उद्बोधन देले। प्रथम 1921 रे महात्मा गांधी ओडिशा आइले, मार्च 23 ठारे कटक रे सब लोक मानक से उद्बोधन देले। गांधीजी उद्बोधन रे अनुप्राणित होई माने गांधीजी कथार लोक मैंने अनुप्राणित होई रमादेवी समेत बहु नारी से माने जो अलंकार थिला से तिलक स्वराज पांठी को दान कले। देख गांधीजी इमिति मोटिवेशनल स्पीच एभली भाव से
ମାନେ ହେଉଛି ଭାଷଣ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ବା ଭାଷଣ ଶୁଣିକି ମାନେ ରମାଦେବୀ ସମେତ ବହୁତ ନରନାରୀ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଯେଉଁ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ପୁରୀକି ଆସିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆସିକି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କଲେ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଯେମିତିକି ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର, ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବ, ଜାତୀୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଚରଖାର କିଭଳି ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ, ଆଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି କିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଉଦ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଥିଲା କ'ଣ, ନମ୍ବର 1 ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା। କହିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ନିଜେ ସୂତା ନିଜେ କାଟିବା। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଛୁଆଁ ଅଶୁଭତା ନିରାକରଣ କରିବା, ନିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବାରଣ କରିବା। ଏହିସବୁ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ଆମେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଭଳି ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବର୍ଜନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ, ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତାର ସୂତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଉ ଛୁଆଁ ଅଶୁଭତା ନିରାକରଣ କରିବା, ନିଶାକୁ ନିବାରଣ କରିବା, ମାନେ କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଅଗ୍ରଗତିର କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ, 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଆଗେଇଲା। ଦେଖ, 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ପୁରୀଠାରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଦେଖ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାମ ଦେଇଥିଲା। ଦେଖ, 1921 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀଠାରେ ସବୁ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାକୁ ଆଣିଲେ, ଆଣିକି ତାକୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ପୁରା ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ିକି ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି, ସେଭଳି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୁଗାକୁ ସବୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅଗଷ୍ଟ 11ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ପୁରୀର ଲୋକମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 11ରୁ 14 ଭିତରେ କଟକର ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ତାପରେ କଲିକତା, ଦେଖ, କଲିକତାର ଯେଉଁ ସବୁ କଲିକତାର ଯେଉଁ ଲୁଗା କଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପେଟି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବୁଝିପାରିଲେନି କୌଣସି ପ୍ରକାର। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ପୁରୀରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ, ତାପରେ କଟକର ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ, ତାପରେ କଲିକତାରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପେଟି ଦେବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ପେଟି ଦେବାକୁ ମନା କଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ, ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ପଦପଦବୀ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। କିଛି ଲୋକ ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ, କେତେକ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ, ନିଶା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ, କେତେକ ଲୋକ ଟୋଟାଲି ଚାକିରି ଫାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବୁଝିଲେନି? ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ବୁଝିଲା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ମହମ୍ମଦ ହଫିନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ଡା ଆଦି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନଟବର ଗଡ଼ତିଆ, ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଓକିଲ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏହିସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ଚାକିରିକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନଟବର ଗଡ଼ତିଆ, ରାମନାରାୟଣ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ଏମାନେ ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ପୁରୀ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହା ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏମିତିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁରର ଛାତ୍ରୀ, କଟକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଛାତ୍ର ଆଉ ଛାତ୍ରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେମାନେ ବି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ
देले बुझेगा कथा देख हरेकृष्ण महताब नवकुष्ठ चौधरी नित्यानंद कानूनगो राजकृष्ण बोस आदि जो युवक मैंने थे से कौन कले ना कॉलेज त्याग कर आंदोलन सामिल कले ये सब युव नेता माने बड़ बड़ कॉलेज स्टूडेंट थे ना जमीक हरेकृष्ण महताब नवकुष्ठ चौधरी ये सब कौन कले ना कॉलेज त्याग करदे असहयोग आंदोलन आसिक जोगदे ठीक अच्छे किए ना राजकृष्ण बोस कटक मेडिकल यहाँ मन रखि राजकृष्ण बोस कटक मेडिकल कॉलेज स्कूल को परित्याग कले पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र द्वारा अनुप्राणित हो संबलपुर जिला स्कूल अनेक छात्र असहयोग देख पंडित जो थे किए ना लक्ष्मीनारायण मिश्र से एभली भाव में उद्बोधन देले संबलपुर छात्र छात्री मैंने असहयोग आंदोलन आसिक जोगदे देख ये मुझे कहबी जो शिक्षानुष्ठान सब स्थापन कर बालेश्वर गौरी मोहन दास भद्रकर बांछानिधि महांती घरोई न्यायालय प्रतिष्ठा करते माने ये जो घरोई न्यायालय कहीं प्रतिष्ठा कर लोक मान न्याय देवा ओके छात्र मानू जातीयतावादी शिक्षा देवाई यहाँ बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा छात्र मानू जातीयतावादी शिक्षा देवा निमंते साक्षीगोपाल ठारे गोपबंधु दास कौन कले ना 1919 मसीह सत्यवादी वन विद्यालय देख गोपबंधु दास सत्यवादी वन विद्यालय केवे स्थापन कले ना 1919 स्थापन करते यहाँ गोटे मनीष तैयारी कारखाना एक कहुए ठीक अच्छे यह एक जातीय विद्यालय परिणत होगा बर्तमान यहाँ यूनिवर्सिटी अच्छे आपड़ी जानी ओके अल्प रहा आम सारीदे जातीयतावादी शिक्षादान में अनुष्ठान गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला से भाव में कटक यहाँ मन रखिथे यहाँ टी आपर इम्पोर्टाट 1919 सत्यवादी वन विद्यालय गोपबंधु दास तैयारी कले तापर कटक उत्कल स्वराज शिक्षा परिषद स्थापित होता कटक ठारे कौन उत्कल स्वराज शिक्षा परिषद स्थापन कराला सर्ट क्वेश्चन विभिन्न स्थान में जातीय विद्यालय प्रतिष्ठा है पारंपरिक शिक्षा सहित सूताकटा लुगाबुणा आदि आत्मनिर्भरशील विषय है कटक कौन स्थापन कराला उत्कल स्वराज शिक्षा परिषद तापर कौन है ना स्वेच्छासेवी बा कर्मी मानू टिके प्रशिक्षण देवाई कटक आउ गोटे स्थापन कराला स्वराज आश्रम कटक दुईटा आपण मैं कहीदे कटक गोटे है उत्कल स्वराज शिक्षा परिषद आ गोटे कटक स्वराज आश्रम से भाव में जगतसिंहपुर में आपण मानकर अलका आश्रम स्थापन कराला इंपोर्टाट जगतसिंहपुर में अलका आश्रम से कटक आउ गोटे छात्र मान द्वारा स्वराज सेवक संघ तीनटा कटक तीनटा होगा आपण मानकर स्वराज आश्रम स्वराज सेवक संघ आपण मानकर शिक्षा परिषद ता व्यतीत बालेश्वर को एवं आसिया जगतसिंहपुर चलीगला अलका आश्रम है जगतसिंहपुर बालेश्वर कौन है ना बालेश्वर हरेकृष्ण महताब कौन कले ना नेतृत्व स्वराज मंदिर नामक असहयोग आंदोलन कार्यक्रम गुड़िक कार्यकारी करने उद्यम करते तेणु यही अनुष्ठान तरफ स्वराज समाचार माने जो स्वराज मंदिर तरफ स्वराज समाचार नामक एक पत्रिका बाहरी केवल जातीयतावादी संवादपत्र पढ़ाई लोक मानू कहला कहला तुम विदेशी न्यूज पेपर पढ़नी केवल आम मानकर न्यूज पेपर पढ़ा दरकार ए जातीयता भाव जन्म नेब गोपबंधु दास समाज न्यूज पेपर 1919 स्थापन करते 1920 कहते 1920 समाज न्यूज पेपर स्थापन कराला देख सरकार दमन लीला कौन है देख ओडिशार आंदोलन को दमन करने इंग्रेज सरकार पुणी जनसाधारण लाठी वर्षण कले लाठी माने माड़ आ बेतघात अवलंबन कले से पिटा बाड़ा जेल नहीं पुरैले ता छड़ा शह शह सत्याग्रही मानू कारारुद्ध करके जेल नहीं पुरैले से मध्य हरेकृष्ण महताब मथुरा मोहन बेहेरा आउ कमरुद्दीन हक बांछानिधि महांती बलराम दास प्रमुख थिले तेणु समाज संवादपत्र देख ये सब कौन करते मुझे कहली जे शह शह सत्याग्रही मानू जेल पुरागला हरेकृष्ण महताब मथुरा मोहन बेहेरा कमरुद्दीन हक बांछारुद्दीन महांती ये जो सब व्यक्ति थे ये सब असहयोग आंदोलन को आगे नबार प्रमुख भूमिका थिला समाज न्यूज पेपर जोटा कि माने गोपबंधु दासंकर सी गोटे पत्रिका बाहर कला सत्य हेले सांघातिक माने इंग्रेज मान विरुद्ध में लिखिते तेणु यही लेखापाई गोपबंधु दास को धरी नहीं कि गोटे मास जेल रे पुरईदे कौ माने इंग्रेज माने सत्य हेले भी सांघातिक समाज से केवल पत्रिका से भाव में स्वराज संगीत नामक एक प्राचीर पत्र छापी कि मिश्र प्रेस संबलपुर मिश्र प्रेस को 25 टंका इंग्रेज माने जरिमाना लगेदेले सत्य हेले भी सांघातिक गोपबंधु को 1 मास जेल आठारे ये स्वराज संगीत मिश्र प्रेस संबलपुर छापी बोलिकी 25 टंका जरिमाना पकईदे सर्ट पढ़ी पारे तापर देख चोरा चोरी घटना पर मर्माहित होकर गांधीजी कौन कले असहयोग आंदोलन को स्थगित करते मुझे ओडिशा ये आंदोलन धीरे धीरे बंद हो गला किंतु असहयोग आंदोलन जनस्रोत भासी जाई
କନିକାର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଆଉ କନିକାର ରାଜା ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ। ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଲୋକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଏଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସହାୟତା ମାଗିଥିଲା ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ଇଂରେଜମାନେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। 2 ଜଣ ଲୋକ ହେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା କନିକାର। ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବଞ୍ଚିଛନି କେତେ କାହାର ବଳିଦାନ ଯାଇଛି ସେଟା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମାଜ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ମଧ୍ୟ କନିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା ସମାଜ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲା ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା। ଏଇଠାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଯିବ। ସେଠି ସେ କାରା କବିତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ ଭିତରେ ବସିକି ଲେଖିଏ। ସେ କହିଲେ ତମେ ଆଇନକି ଅମାନ୍ୟ କରିଛ। ତେଣୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ପାଇଁ ନୈତିକତା ଆଉ ନିଷ୍ଠାପର ବୀଜ ବିପନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଛାବି ହଉ ସାରାଂଶ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ବିଷୟର ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯିବା ରାଉଲତା ଆଇନ, ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ତାପରେ ହଣ୍ଟର କମିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର ତ୍ରୁଟି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଆମେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେ ତୁର୍କୀର ହିନ୍ଦୁମାନେ ତ ମୂଳଠୁ ରାଗିଥିଲେ, ମୁସଲମାନ ବି ଏବେ ରାଗିଲେ। ଯେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୁର୍କୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପୀଠକୁ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଇସଲାମ ବି ରାଗିଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କଲେ 1919ରେ ଏହାର ସଭାପତି ହେଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା କରିକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇଲେ। 1920 ଜୁନ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଖିଲାପତ କମିଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଠି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗେଇଲା। 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ର ତ୍ରୁଟି, ହଣ୍ଟର କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କରିଥିଲା। ତାପରେ କଂଗ୍ରେସର 2ଟା ଅଧିବେଶନ, ତାପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଘେରିଗଲା ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭୟ କରିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ପୁରେଇଲେ। ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ସେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ନ କଲେ ମୁଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚୋରାଚୋରି ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା। ତେଣୁ ଗପ ଭଳିଆକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଫଳାଫଳ ଆଉ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଁ ଦେଖିଲି 35 ଜଣ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏକୁ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଥରଟେ ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ମୂଳଠୁ ଶେଷ ଯାଏ ପୁରା ବିଷୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ଟି କରିକି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା କ୍ଲାସ୍ଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ଅଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।